स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 19 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर ब्रॉड, अ पिट 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप इज डग आउट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द फील्ड। ओके, and the earth removed is evenly spread over the remaining area of the field. Can I find the rise in the level of the remaining part of the field in centimeters correct to 2 decimal places? ओके बेटा, देखिए बहुत आसान है, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा। कह रहा आपकी एक फील्ड है, आप पहले एक फील्ड बना लो। कुछ इस तरीके की आपकी फील्ड है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा फ्री हैंड से बनाए तो थोड़ा वैसा हो सकता है, लेकिन एडजस्ट करिएगा। ठीक है, कह रहा है 30 मीटर लॉन्ग है, तो आप लिख लो 30 मीटर लॉन्ग है ये। ब्रॉड कितनी है? 18 मीटर, तो ये ब्रॉड हो गई आपकी 18 मीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखना। कह रहा है एक पिट है, पिट का मतलब गड्ढा, जो इस फील्ड में खोदा गया है। वैसे तो इसमें कह रहा है कि फील्ड के बीचों बीच खोदा गया है, लेकिन हम बीच में ना दिखा करके साइड में दिखा देंगे, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, समझना। कह रहा है गड्ढा खोदा गया है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, ये गड्ढा है, साइड में मान लो खो दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि बीच में खोदा है, लेकिन मैं साइड में दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। ब्रेथ कितनी है आपकी? 4 मीटर है। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ आपकी कितनी है? 3 मीटर है। ठीक है, अब समझना, सोल्यूशन देखो। कह रहा है इस गड्ढे को खोदो, इसकी जो मिट्टी आए उठाकर इस पूरे फील्ड में, यानी बचे हुए पार्ट में, जाहिर सी बात है इतना तो आप खोद दिया है तो इस पर तो आप मिट्टी डाल नहीं पाओगे, तो बचे हुए पार्ट में इसमें मिट्टी डालो। फिर बताओ कि इस बचे हुए पार्ट की हाइट कितनी बढ़ेगी। ठीक है, देख के ही लग रहा है कि आपने छोटा सा गड्ढा खोदा है, उठा के डालोगे तो बहुत थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी इस पूरे हिस्से की, बचे हुए की। इसको छोड़ के इस पूरे हिस्से की बहुत थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, समझना मेरी बात। तो पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल dug out from pit। पहले आप निकालोगे कितनी मिट्टी खोद कर बाहर निकाली गई इस गड्ढे से। ठीक है, तो ये गड्ढा किस शेप का है? क्यूबाइड है गड्ढा भी, क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है। हाइट यहाँ पे कितनी है? हाइट इसकी 3 मीटर है। ठीक है, हाइट मैंने लिखी नहीं, हाइट इसकी 3 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। लेंथ कितना है? अभी बताया मैंने कितना है, 6 है। ब्रेथ कितनी है? 4 है। हाइट कितनी है? 3 है। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा? 72। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, अब समझना। अब इस बचे हुए पोर्शन को, यानी इसको हटा दो, तो इस बचे हुए पोर्शन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। ये आपका पोर्शन हो जाएगा फर्स्ट, ये पोर्शन हो जाएगा सेकेंड। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में आपको क्या करना है? मिट्टी डालना है और फिर बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड की मिलाकर हाइट कितनी बड़ी है। ठीक है, तो पहले आप उस हाइट को h मान लोगे जो फर्स्ट और सेकेंड की बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे लेट हाइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पोर्शन आफ्टर spreading soil over it is equal to h। कह रहा है हमने फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन की हाइट h मान लिया है। कब? जब आपने इस पोर्शन से निकाल करके मिट्टी फर्स्ट और सेकेंड में डाल दी है। ठीक है, अच्छा अब समझना। अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट निकालो आप। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट भी आपका क्या होगा? क्यूबाइड है, देखिए लग रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फर्स्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये टोटल लेंथ थी 30, 6 माइनस करेंगे क्योंकि इसकी लेंथ तो अब
किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें से मिट्टी निकाल के अपने ऑलरेडी डाल ही दिया है फर्स्ट और सेकंड में मिला के। तो अब आप सिर्फ ये वाली लेंथ लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ? 24 हो जाएगी, ठीक है ना। 30 में से 6 माइनस करेंगे तो लेंथ हो जाएगी 24, ठीक है। फर्स्ट वाले की ब्रेथ कितनी रहेगी? ब्रेथ इतनी ही रहेगी भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेथ रहेगी, ये कितनी है? 4 के बराबर है, तो ब्रेथ 4 हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी? h, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 96 h आ जाएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 96 साथ में h लिख दिया, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड लिखो, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड। सेकेंड वाला भी क्या है? क्यूबाइड है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी। सेकेंड वाले की लेंथ देखो ज़रा, समझना मेरी बात। सेकेंड वाले की लेंथ यानी इस पोर्शन की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? जितनी ये पूरी होगी, 30 यानी। सेकेंड वाले की ब्रेथ देखो, ये पूरी थी कितनी? 18, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक थी 18। इतना सा तो लेंगे नहीं, क्योंकि इतना पोर्शन तो आपने गड्ढे खोदने में निकाल दिया, तो आप सिर्फ इतना सा पोर्शन लोगे सेकेंड वाले की ब्रेथ के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 18 है, 18 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 14, ठीक है ना। समझ में आया? अच्छे से लिख लो। और इसकी हाइट भी क्या होगी? h होगी। अभी पता है दोनों की हाइट मिला के h है, ऊपर माना भी है यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? 420 h। अब देखो, जो वॉल्यूम मिट्टी का होगा फर्स्ट और सेकंड पर मिला करके, वो बराबर किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम पिट। मैंने क्या कहा? फर्स्ट और सेकंड के वॉल्यूम का जो समेशन होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड के वॉल्यूम को जो जोड़ने पे मिलेगा, वो मिलेगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम पिट, यानी वो मिट्टी मिलेगी हमें जो हमने गड्ढे से निकाल के इस फर्स्ट और सेकंड में डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम पिट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है, डग आउट फ्रॉम पिट, ठीक है। निकाल लो, अब आ जाएगा आपका आंसर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कितना आया था यहाँ पे देखो? 96 h है। सेकंड कितना है ज़रा देखो? 420 h है। दोनों को जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम पिट के बराबर, ये कितना था? 72 था, ऊपर देखो निकाला हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? ये आएगा 516 h इज इक्वल टू 72, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 72 अपॉन में 516। इसको सॉल्व कर लोगे? कर लोगे ना, ठीक है। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। 72 को आप डिवाइड कर दोगे 516 से, ठीक है। 72 को डिवाइड करोगे 516 से, आंसर यहाँ पे आएगा आपका 0.1395। आगे और भी आ रहा है लेकिन इतना नहीं ले जाओगे, ये मीटर में आएगा। अब जाहिर सी बात है, मीटर में ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो इसको आप मीटर में किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर से किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में। तो क्या क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0.1395 को, तो आंसर आएगा 13.95 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, ठीक है बेटा। इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा अलग भी है, ठीक है। देख अलग क्यों है जान ही चुके हो आप। आपको दो पोर्शन में डिवाइड करना होगा, फिर इसकी लेंथ बदलेगी, ऊपर वाले की ब्रेथ बदलेगी, हाइट दोनों में सेम रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, आसान है लेकिन देख लो। कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। ओके बना लो। कह रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ है आपकी 24 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 20 मीटर। ठीक है। कह रहा है अ क्यूबिकल पिट ऑफ एज 4 मीटर इज डग एट ईच ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ द फील्ड। कह रहा है 4 मीटर का गड्ढा है जो फील्ड के चारों कोनों में खोदा गया है, यानी इस 4 कोनों में 4 मीटर का गड्ढा खोदा गया है इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? अच्छा इसके बाद समझना। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, इन जो 4,
समझना मेरी बात। पहली बात आपको पता होनी चाहिए, इन जो 4 गड्ढों से मिट्टी निकली है वो कितनी होगी। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल dug out from 4 pit, 4 गड्ढों से निकली हुई मिट्टी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले एक गड्ढे की मिट्टी हमको पता होनी चाहिए कि एक गड्ढा खोदने पे मिट्टी कितनी निकली है। ठीक है, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको 4 गड्ढे से निकली हुई मिट्टी का वॉल्यूम पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिखोगे 4 इंटू एक गड्ढे से निकली हुई मिट्टी किसके बराबर होगी, उस गड्ढे की वॉल्यूम के बराबर। गड्ढा आपका क्यूब शेप का है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होती है। साइड आपको दिया हुआ है क्यूब का 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आएगा। 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 256। ठीक है, समझ में आया ना, और साथ में मीटर क्यूब। समझ में आया, देखो आसानी से बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखना इसका एरिया कितना हो जाएगा। अच्छा, ये रिमेनिंग एरिया पहले बताओ, ये रिमेनिंग एरिया बताओ, ये वाला रिमेनिंग एरिया जिस पे आपको मिट्टी लाके डालनी है इन 4 गड्ढों से निकाल के, तो रिमेनिंग एरिया बताओ। मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वही है आपका रिमेनिंग एरिया। ठीक है, जिस पे आपको मिट्टी डालनी है, तो मैंने AOSR लिख दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, रेक्टेंगुलर फील्ड के या रेक्टेंगुलर प्लॉट के, कुछ भी लिख सकते हो, माइनस एरिया ऑफ 4 पिट के। इन 4 गड्ढों का एरिया की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैसे निकलेगा, 24 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 पिट से, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ 1 पिट। एरिया ऑफ 1 पिट, पिट किस शेप का है, क्यूब शेप का था। क्यूब का मतलब एक फेस आपका स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड करके। क्यूब की साइड या स्क्वायर की साइड आपको दी हुई थी, कितनी थी, 4, तो यहाँ पे आप लिख लो 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। 24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ज़रा बताओ, 480 आएगा मेरे ख्याल से, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 416 आएगा क्या। मेरे ख्याल से 414, सॉरी 414 नहीं, 416 मीटर क्यूब। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए, तो यानी इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन या जो रिमेनिंग एरिया है जिस पे आपको मिट्टी निकाल कर इस 4 गड्ढों से इस पे डालनी होगी, वो है आपका 416 मीटर क्यूब। तो अब इसकी हाइट हम h मान लेते हैं, हमको इसी की हाइट पता करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द हाइट रेज्ड ऑफ AOSR, let the height raised of area of shaded region after spreading soil, ठीक है, आफ्टर स्प्रेडिंग सॉइल इज इक्वल टू किसको मान लो, h मान लो। ठीक है, अच्छा देखो AOSR का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ AOSR, ठीक है, आफ्टर स्प्रेडिंग सॉइल इज इक्वल टू हो जाएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम 4 पिट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट फ्रॉम 4 पिट। ये वाला स्टेटमेंट समझो जरा, ये समझ में आया ना, 416 मीटर क्यूब किसका एरिया आया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। इसकी हाइट हम लोगों ने h मान लिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि AOSR यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो वॉल्यूम होगा सॉइल को डालने के बाद, वो बराबर होगा 4 गड्ढों से निकली हुई मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है ना, समझ में आया, शेडेड रीजन के वॉल्यूम सॉइल डालने के बाद बराबर होगा
4 गड्ढों से निकली हुई मिट्टी के या मिट्टी के बराबर। ठीक है, AOSR का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? AOSR का एरिया दिया है हमको 416, इसकी हाइट भी दी है, एरिया और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे कर लो, 416 इंटू एच करेंगे, और इसका वॉल्यूम भी आपको 4 गड्ढों का दिया हुआ है। कितना दिया है? 256। एच की वैल्यू निकाल लो, 456 अपॉन में 256 अपॉन में 416 आएगा। ठीक है, रिड्यूस कर लोगे, नहीं आता तो कर लो। देखो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 128, 2 से रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये आपका आएगा 208, फिर काटो ये 104 आएगा, ये कितना आएगा 64 आएगा क्या? 4 की टेबल आती है, 4 16 जा, 4 2 जा 8, 2 और 6 कितनी बार में जाएगा? 2 और 4 सॉरी 24, यानी 6 बार में, 4 6 जा, फिर 8 बार में, ये 13 बार में, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 8/13 मीटर। क्लियर है? बुक में भी यही आंसर दिया है, आप चाहो तो इसको डेसिमल में ले जा सकते हो। ओके बेटा, स्टूडेंट फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया ज़रा देखिए, कह रहा था इनर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.75 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा देखो बहुत आसान है। ठीक है, कह रहा है आपका वुडन बॉक्स है, वो हॉलो है अंदर से, यानी अंदर से खोखला है। अब जाहिर सी बात है उसकी थिकनेस है कुछ ना कुछ, तभी तो वो खोखला है। ठीक है ना? अच्छा, तो इनर डायमेंशन के साथ इसका लेंथ दिया है 2 मीटर, ब्रेथ दिया है 1.2 मीटर, हाइट दिया है 0.75 मीटर, इसकी थिकनेस दी है 2.5 सेंटीमीटर। अब जब थिकनेस दी है तो हम आउटर डायमेंशन भी निकाल लोगे। देखो समझ लो क्या कह रहा है, सीधा सीधा मैं बना दे रहा हूँ, 2D में बना रहा हूँ। ठीक है, 3D में पॉसिबल नहीं है बनाना, यहाँ तो खासकर नहीं है इस पेज पे। ठीक है, इनर डायमेंशन की लेंथ कितनी दी है? 2 मीटर दी है, ब्रेथ कितनी दी है? 1.2 मीटर, हाइट आप इसमें अज्यूम कर लो कितनी दी है? 0.75 मीटर। और ये जो ये ब्रेथ है, ये आपको दिया है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2.5 सेंटीमीटर दिया है। तो आउटर डायमेंशन में निकाल लोगे इसकी हेल्प से आप, दोनों साइड 2.5 ऐड करके। ठीक है, सोल्यूशन देखो इसका, इनर डायमेंशन। ठीक है, इनर डायमेंशन देखो, इनर डायमेंशन में लेंथ कितनी है आपकी? 2 मीटर है। इस 2 मीटर को मैं 200 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ब्रेथ कितनी दी है इनर डायमेंशन की? 1.2 मीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी दी है? 0.75, यहाँ पे सिर्फ 0.75 दिया, मैंने 0.75 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आउटर डायमेंशन निकालो, क्योंकि आउटर डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। आउटर डायमेंशन में इसकी थिकनेस ऐड हो जाएगी दोनों साइड। ठीक है, आउटर डायमेंशन की लेंथ क्या होगी? जो इनर डायमेंशन की लेंथ है, यानी 2 मीटर, 2 मीटर को आप 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस 2.5 सेंटीमीटर इधर ऐड करोगे, 2.5 सेंटीमीटर इधर ऐड करोगे, तो 2.5 प्लस 2.5, आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 205 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना आएगा ज़रा देखो, बताओ बेटा ब्रेथ कितना आएगा? पहले तो जो इनर डायमेंशन की ब्रेथ है यानी 120 सेंटीमीटर, उसमें आप 2.5 दोनों साइड ऐड कर दोगे। ठीक है ना? आंसर कितना आएगा? 125 सेंटीमीटर। हाइट भी ऐसे निकाल लोगे, 75 है, दोनों साइड 2.5 ऐड कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आप वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लोगे। यानी देखो लकड़ी तो बेटा सिर्फ इतने में इस्तेमाल हुई है, लकड़ी जो है जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ सिर्फ इतने में इस्तेमाल हुई है, अंदर तो बेटा खोखला है ना, ये चीज़ तो आपका हॉलो है जो अंदर वाला है, लकड़ी सिर्फ इतने में इस्तेमाल हुई है। तो मैंने जो AOSR लिखा है यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो मैंने शेड किया है, इसका अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हो या जो मैंने शेड किया है, यही आपका वुड है। ठीक है,
तो अगर आप को वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने को कहा जाए, वॉल्यूम ऑफ वुड, समझना बेटा मेरी बात, ठीक है, तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स, वुडन बॉक्स, ठीक है, विद आउटर डायमेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स विद इनर डायमेंशन, दोनों को माइनस करोगे तो आप वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ वुड विद ओडी, ओडी का मतलब आउटर डायमेंशन, माइनस वॉल्यूम ऑफ वुड विद आईडी, आईडी का मतलब इनर डायमेंशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड विद आउटर डायमेंशन कितना होगा? वॉल्यूम वुड किसकी शेप की बेटा? लेंथ ब्रेथ हाइट की, जाहिर सी बात है क्यूबाइड शेप की है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, 205 इंटू 125 इंटू 80, ठीक है, माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 200 इंटू 120 इंटू, यहाँ पे देखो दिया हुआ है इसका डायमेंशन, ठीक है, इसको इंटू 75। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देखो कितना आएगा, आप लोग करिएगा जनरली। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, जल्दी जल्दी बताना है, इस वजह से मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका आएगा 205 0 और फिर 3 टाइम्स 0 है ये, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो कितना आएगा, ये आएगा 1 8 2 टाइम्स 0 फिर 3 टाइम्स 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पे 4 0 है, माइनस कर लो पहले, 4 0 में से 4 0 जाएगा, बचेगा। फिर यहाँ 205 है, यहाँ 180 है, 205 में से 180 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 25 बचेगा मेरे ख्याल से। इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर अब आपके पास दिमाग है तो आप एक काम करिएगा, इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों कन्वर्ट कर लीजिए? क्योंकि जो क्वेश्चन में आपका कॉस्ट दिया है वो मीटर क्यूब के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया है आपके लिए। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? यहाँ पे देखो साइड में, 1 मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे बेटा? 1/100 मीटर, यही तो होंगे ना। और यहाँ सेंटीमीटर 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे ना, तो कर लो। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ सेंटीमीटर की पावर 3 है, यानी 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 बार 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? 25/100, यही तो बचेगा। अब चाहे इसको आप 1/4 लिख दो, 1/4, चाहे 0.25 लिख दो, ये आपके ऊपर है। मैंने 0.25 लिख दिया, नीचे 2 0 था, पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा दी न्यूमरेटर पे, 0.25 मीटर क्यूब आ गया। अब आप कर सकते हो, क्वेश्चन में देखो रेट सीधा सीधा दिया है कि भैया एक, यहाँ पे देख लो कि 1 मीटर क्यूब का दाम है ₹5400, ये दिया हुआ है, तो 0.25 मीटर क्यूब का दाम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा सीधा, 0.25 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5400 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग कर लोगे। ठीक है, 5400 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 0.25 से, आंसर कितना आएगा? ₹1350। ओके बेटा, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, देख लो। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।